नमस्कार बच्चों, मैं सुनील कुमार आज 21 अगस्त 2020 की करंट अफेयर को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों चलो उसको आरंभ करते हैं। अपने एक एक प्रश्न को समझिए और उसको पढ़िए। प्लस में आपने नोटबुक लगा करके रखिए, उसके अंदर आप उसको ऐड करते चलिए। हम प्रतिदिन इसी समय पर अपने करंट अफेयर को लेकर के आते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या बनता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? यानी कि उस शहर का नाम बताना है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। कौन से सर्वेक्षण के अनुसार? 2020 सर्वेक्षण के अनुसार। क्लियर पॉइंट। तो शहर का नाम क्या है? तो दोस्तों शहर का नाम आपका क्या रहेगा? इंदौर। क्या रहेगा? इंदौर। याद रहे, इंदौर निरंतर चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है ना? यानी कि फर्स्ट टाइम सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर। फिर प्रश्न ये उठता है कि इंदौर किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इंदौर आपका मध्य प्रदेश में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का क्या नाम है? और वहां की राजधानी क्या है? ये तीनों पॉइंट भी हमारे साथ में क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का देहांत हो गया था और उसके बाद जो वहां पर कार्यभार दिया गया, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, और वो किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? ठीक है ना? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्लियर? और मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज सिंह चौहान। क्लियर पॉइंट। और मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो आप सबको पता है, भोपाल। क्या नाम है? भोपाल। और वहां का शहर इंदौर। ये प्रश्न काफी बार पहले एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी यही था, उससे पहले भी वही था, और उससे पहले भी वही था। यानी कि फोर्थ टाइम ये सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो 2020 का आंकड़ा है वो आ चुका है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, चलो उस प्रश्न को भी देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना? ठीक है ना? अब राज्य कौन सा बना है ये भी एक, यानी कि शहर तो हमने देख लिया, अब राज्य कौन सा बना माइंड में रहे। राज्य आपका मध्य प्रदेश नहीं आएगा। राज्य जब आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है, तो स्वच्छ राज्य की जब बात आती है तो हमारा आंसर रहेगा क्या? छत्तीसगढ़। क्या नाम रहेगा? छत्तीसगढ़। फिर वही प्रश्न बनते हैं जो हमने यहां पे किए थे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? या फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का क्या नाम है?
या फिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है। इन तीनों ही पॉइंट हमारे फिर क्लियर होने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी का क्या नाम है, आप कहोगे जी रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, भूपेश बघेल। बघेल ये क्या है, मुख्यमंत्री। कौन सी पार्टी से ही, भूपेश बघेल कांग्रेस से। याद रहे जो राज्यपाल होता है उसका संबंध किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं माना जाता, ठीक है ना। और शिवराज सिंह चौहान कौन से राजनीतिक दल से हैं, भाजपा से। क्लियर एकदम पॉइंट समझ में आ गए दोनों पर्सन, ठीक है। इन दोनों में से एक पर्सन आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर 99% रहेगी। ये यहाँ पर आपको मैं श्योरिटी डाल देता हूँ, ये बात आपने माइंड के अंदर रखना है। 99% यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर पर्सन आने की पूरी संभावना रहेगी। इसको मैं साफ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बताने का प्रयास किया है। एक सबसे स्वच्छ शहर बताया है, फिर थोड़ा उसके बारे में और बताया है कौन से राज्य के अंदर है, फिर बताया कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है, उसके बारे में भी हमने क्या की है, बात की है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता में शीर्ष देश कौन सा रहा। ले जी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये भी हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। समझ में आया कि नहीं पॉइंट। यानी कि सीधा प्रश्न ये बनता है कि अभी रिपोर्ट जारी की गई है किसकी, इंटरनेट गुणवत्ता की। किसकी जारी की गई है, इंटरनेट गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें शीर्ष देश बताना है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा शीर्ष देश बनता है उसका नाम हमारा क्या रहेगा, तो उसका नाम रहेगा हमारा डेनमार्क। नंबर 1 पर कौन सा रहा है, डेनमार्क रहा है। अगर नंबर 2 की बात करें तो आपने नाम सुना होगा स्वीडन का। स्वीडन कौन से नंबर पे रहा है, नंबर 2 पे रहा है। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि 99% क्या आएगा, नंबर 1 ही पूछा जाता है। तो हमने माइंड में किसको रखना है, अपने डेनमार्क को रखना है। फिर डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है, ठीक है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन। और डेनमार्क की मुद्रा का क्या नाम है, किसका, डेनमार्क की मुद्रा का क्या नाम है, तो डेनिश क्रोन। क्या नाम है, डेनिश क्रोन। यहां पर एक पॉइंट बनता है कि भाई इंटरनेट गुणवत्ता को लेकर के भारत का कौन सा स्थान रहा, क्योंकि हम तो भारत के अंदर रहते हैं तो हमें अपने स्थान का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट गुणवत्ता को लेकर के किसका स्थान की बात करें, भारत का कौन सा स्थान रहा। ठीक है, तो याद रहे, एक तो आपसे पूछा जाए कौन सा स्थान रहा, अगर क्रम पूछता है तो आपने कहना है 79वां स्थान रहा।
कौन से स्थान पर रहा भारत इंटरनेट गुणवत्ता को लेकर के? 79वें स्थान पर रहा है। क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ ले, क्रम ना डाले तो हम डाल सकते हैं सबसे निचले पायदान पर रहा। निचले पायदान पर। समझ में आ गया पॉइंट? यानी कि ये मान लीजिए अगर इंटरनेट गुणवत्ता की बात चलने लग रही है तो भारत का स्थान जिन देशों को लेकर के सर्वे किया गया था उनके अंदर सबसे फिसदी रहा है, सबसे पीछे रहा है, सबसे निम्न स्तर का रहा है। क्लियर पॉइंट? समझ में आया कि नहीं पॉइंट? तो ये फिर भारत की स्थिति रही है किसको लेकर के? इंटरनेट गुणवत्ता को लेकर के। वैसे यहाँ पर नेटवर्किंग और इंटरनेट जो सिक्योरिटी वगैरह है वो पूरी ही डिटेल जारी की गई थी, लेकिन हमारे एग्जाम व्यू से जो सटीक बैठता है वो यही पॉइंट रहता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? आईसीसी की बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी कौन बना? यानी कि जो हमारी टेस्ट रैंकिंग है, आप देखते हो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो टेस्ट रैंकिंग है, वैसे आईसीसी के द्वारा आपके टेस्ट मैच कराए जाते हैं, वनडे मैच कराए जाते हैं और 2020 भी कराए जाते हैं। और उनमें से यहाँ पर बात किसकी की गई है? टेस्ट रैंकिंग की बात की गई है, टेस्ट मैचों की बात की गई है कि वहां पर बल्लेबाजी के क्रम में शीर्ष खिलाड़ी का नाम क्या है। तो जो शीर्ष खिलाड़ी रहा है उसका नाम आपका आएगा आपका स्मिथ। क्या आएगा? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ आएगा। और स्टीव स्मिथ किस देश का है बल्लेबाज? तो आप कहोगे सर जी स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। नंबर 1 पर रहा है। लेकिन अगर नंबर 2 की हम बात करते हैं तो इसमें नंबर 2 पर भारत का बल्लेबाज है, इसका नाम है विराट कोहली। ये कौन से क्रम पे रहा? नंबर 2 पे रहा। इसका क्रम कौन सा था? नंबर 1 था। और विराट कोहली को सब जानते हैं कहां से? फिर ये भारत से। अब ऑस्ट्रेलिया से है तो थोड़ा इसको लेकर के देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? तो आप कहोगे कैनबरा। क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई क्या है? डॉलर है। फिर प्रश्न ये उठता है कि यहां पर बात की गई है आईसीसी की। किसकी बात की गई है? आईसीसी की। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? किसकी? आईसीसी की स्थापना। तो आईसीसी की स्थापना साथियों 1909 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1909 ईस्वी में की गई थी। फिर आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई के अंदर है। और आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? किसका? आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? तो उनका नाम है इमरान ख्वाजा।
क्या नाम है, इमरान ख्वाजा, वर्तमान में इसके क्या है, अध्यक्ष है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी बार यहाँ से भी प्रश्न पुट कर दिया जाता है। दुबई कहाँ पे है, ये तो आपको पता होगा ना, यूएई के अंदर। कहाँ पर है दुबई, यूएई के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। एक तो इंटरनेट को लेकर के जो व्यवस्था है उस पर बात की है, और दूसरी जो हमने बात की है वो आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग को लेकर के बात की है। फिर थोड़ा हमने आईसीसी के बारे में देखा। आईसीसी का मतलब क्या था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1909 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आई, किसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है। यानी कि हमने ये बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाले किसान कहां पर पाए जाते हैं। तो ये बताने का प्रयास करना है कि उनकी संख्या सर्वाधिक कहां पर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा भारत के अंदर है। कहां पर है, भारत के अंदर है। यानी कि जो ऑर्गेनिक कृषि करते हैं, ऑर्गेनिक क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ऐसे किसानों की विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन कहीं पर है तो उस देश का नाम क्या है, भारत है। ठीक है ना। फिर यहीं पर है हमारा एक पॉइंट बनता है जो पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। और प्रश्न क्या बनता है, पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जिसमें भारत में पहली बार पूर्ण रूप से जैविक कृषि की गई। समझ में आया कि नहीं यह पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कृषि को अपनाया गया। तो भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा बना, तो इसका नाम जो है दोस्तों वो रहेगा हमारा सिक्किम। क्या रहेगा, सिक्किम रहेगा। फिर वही प्रश्न आता है कि सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है। सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है और सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो सिक्किम की राजधानी तो आप सब जानते हैं जिसका नाम क्या है, गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है, तो गंगा प्रसाद। और सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, प्रेम कुमार। क्या नाम है, प्रेम कुमार, या प्रेम सिंह भी लगा देता है, आपने थोड़ा माइंड में रखना है। और सिंह कहीं पे आपको मिल जाए तो आपने अतिशयोक्ति नहीं रखनी है, ठीक है ना। वो क्या लगा देता है अपने नाम के साथ, प्रेम सिंह भी लगा देता है, प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है, तमांग। ये यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बात और भी माइंड में रखनी है, ये तो मैंने बताया है भारत का पहला राज्य। क्या बताया है, पहला राज्य। इसके बाद पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाले भारत के और भी राज्य हो चुके हैं। और राज्य कौन से हो चुके हैं आपके, लाइक दैट आपका त्रिपुरा है, ये भी पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने लगा है। एक आपका राज्य और है जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है,
उत्तराखंड ये भी पूर्ण रूप से क्या करने लगे हैं, जैविक कृषि करनी आरंभ कर दी है। क्लियर एवरीवन, यस ना? समझ में आ गया ना ये पॉइंट कि पहले तो आया था कि जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, तो ऐसे में आंसर हमारा क्या बना था, फिर भारत के अंदर स्थिति क्या थी उसकी हमने ये भी देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, भारत में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भारत में क्या करने के लिए, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कोरोमो क्या नाम है, कोरमो ऐप किसने लॉन्च किया है। क्लियर पॉइंट, यानी कि भारत के अंदर क्या उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए कोरमो ऐप किसने लॉन्च किया है। ये ऐप का नाम बताना है कि भारत में किसने लॉन्च किया है, क्या उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया है अभी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल ने लॉन्च किया है। अब थोड़ा गूगल को लेकर के भी देखते हैं कि गूगल की स्थापना कब की गई थी। किसकी, गूगल की, तो 1998 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1998 ईस्वी में। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो गूगल का हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया के अंदर। कहां पर है, कैलिफोर्निया के अंदर। और कैलिफोर्निया कहां पे है, अमेरिका में। कैलिफोर्निया कहां पर है आपका, अमेरिका के अंदर है। फिर प्रश्न ये उठता है कि गूगल का वर्तमान सीईओ कौन है, तो सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, कौन है, सुंदर पिचाई। यहां पर एक पॉइंट चलो और भी माइंड में कर लो आप कि गूगल की स्थापना की किसने थी। ठीक है ना, तो गूगल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गूगल की स्थापना जो की थी ना, वो दो व्यक्ति थे। कितने थे, दो व्यक्ति थे। एक पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था लेरी पेज। क्या नाम था, लेरी पेज। और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम क्या था आपका, वो था आपका फर्स्ट लेरी पेज और दूसरा था सर्जी ब्रिन। ठीक है ना, लेरी पेज और सर्जी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर के किसकी स्थापना की थी, गूगल की स्थापना की थी। कब की थी, 1998 में की थी। कहां पर की थी, हेडक्वार्टर उसका कहां पे बनाया था, कैलिफोर्निया के अंदर बनाया था। और उसके सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। कौन है, सुंदर पिचाई है, जो भारत के अंदर एक नया ऐप लेकर के आई है जिसका नाम क्या है, कोरोमो ऐप, जो भारत में क्या उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, रोजगार उपलब्ध कराने का, क्या, रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया। चलो इसको साफ कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अभी हमसे कोरोना ऐप के बारे में पूछा गया था और वो गूगल ने अभी लॉन्च किया भारत में, और साथ में ये हमने देख लिया कि गूगल को लेकर के किसका स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, इसने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। इन सब बातों को लेकर के हमने यहाँ पर देख लिया था।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। और अगला प्रश्न हमारा बनता है, मुख्यमंत्री क्या बोला मैंने, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, स्लम स्वास्थ्य योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई। क्या बोला मैंने, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना किस राज्य के द्वारा क्या की गई, आरंभ की गई। तो ऐसे में हमारा जो आंसर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, उस राज्य का नाम रहेगा आपका छत्तीसगढ़। क्या नाम रहेगा राज्य का, छत्तीसगढ़। यानी कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। इसकी राजधानी, इसके गवर्नर और इसके चीफ मिनिस्टर, इनको लेकर के आज हम पहले ही बात कर चुके हैं, लगभग हमारे फर्स्ट प्रश्न के अंदर ही देखने को मिले थे, तो वो यहाँ पर दोबारा हम करेंगे नहीं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर दौड़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो ये याद होना चाहिए कि सद्भावना दिवस है वो कब मनाया जाता है। अगर आपको इतना याद है तो आप आंसर देने के लिए बिल्कुल एकदम सक्षम है। तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, आप कहोगे सर जी 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर तो आपका क्या बनेगा, राजीव गांधी। क्या बनेगा, राजीव गांधी। क्लियर पॉइंट। फिर ये मनाया कब जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि राजीव गांधी का जन्म हुआ कब था। ठीक है, तो राजीव गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 ईस्वी को। कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 ईस्वी को हुआ था। यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ उससे 3 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था, तो उस समय पर बंबई में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था, बंबई के अंदर हुआ था। फिर प्रश्न ये उठता है, बंबई में हुआ था, अब उनकी मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि तो उनको तो मारा गया था। ये भी थोड़ा माइंड में रख ले अभी। ठीक है, किसकी मृत्यु, राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 21 मई 1991 ईस्वी में हुई थी। और वही कहा थे, स्थान कहाँ कौन सा था उनका, जहां पर उनको मौत के घाट उतारा गया था, तो उसका नाम था श्री पेरम्बदूर। ये कहां पर आपका, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये था फिर राजीव गांधी का परिचय। यानी कि ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि उनका पालन पोषण किसने किया था, तो सबको पता है। इंदिरा गांधी वो किसके एक प्रकार से माने जाते हैं, तो उनके जो नाना जी थे वो क्या थे,
देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। कल फिर मिलेंगे नए आंकड़ों के साथ में। तो आप प्रतिदिन देखते रहें, करंट अफेयर को देखें, साथ में याद करें कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है वो आरंभ कर दिया गया है, ठीक है ना। आप मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाएं प्ले स्टोर के ऊपर, और वहां पर आपको यही लोगो दिखाई देगा जो कि आपको कहां पर दिख रहा है, बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा ना ये। वहां से उसको डाउनलोड करें और वहां पर है दिल्ली पुलिस का बैच है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर की जो आपकी क्लासेज हैं वो आपको कंटिन्यू देने लग रहा हूं, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इसको स्टडी करते रहें क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो आपका मोर नियर आ चुका है। तो आप अपनी तैयारी को रखने के लिए करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि आप देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस के अंदर जीएस में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का होता है तो करंट अफेयर का होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।